पार्टी बंगलौर की, और दूसरी आई है मिर्जापुर से। कहां से आई है? मिर्जापुर। मीर साहब मुसलमानों में होते हैं, मीर माने शाहजादा, या हिंदुओं में, मुसलमानों में होते हैं। तो एक है मिर्जापुर की पार्टी और बनारस की। कहां की? जहां ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है। कोई बच्चे ने कुछ कहा, एक तो है कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, वो कहां है? उस समय तो हद के बच्चे बैठे हुए थे या बेहद ज्ञान में घुसने वाले बच्चे बैठे थे? 66 में हैं? हद के बच्चे बैठे हुए थे। बाबा बेहद में बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? तो जो यहाँ बोला उनमें एक तो है कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, तो किस तरफ बाबा का इशारा गया होगा? है ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशियों की रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है, उस रूहानी मिलिट्री का कमांडर इन चीफ शंकर को बताया। किसको बताया? शंकर। पूछा वो कहाँ है? यहाँ है ब्राह्मणों की दुनिया में। और साथ में कौन है? कमांडर इन चीफ जो शंकर है मिलिट्री का, रूहानी मिलिट्री का, वो तो यहाँ है, परंतु अकेला है कि उसके साथ कोई और भी है? किसी बच्चे ने कुछ कहा, राइट हैंड। कौन? राइट हैंड। अच्छा कुछ किया जाता है तो राइट हैंड से किया जाता है। देखो ये मिलिट्री वाला कौन? कमांडर इन चीफ। ये भी ऐसे नहीं करेंगे। कैसे? अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे उसके मुकाबले? अरे जो राइट हैंड है, अरे मिलिट्री का जो चीफ होता है उसका काम क्या है? युद्ध करना, जीत पाना। और जीत पाई जाती है तो जो पार्टी हारती है उसका नुकसान होता है या फायदा होता है? तो मिलिट्री वाला भी ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा अच्छा काम करेंगे राइट हैंड से। क्या? स्थापना का काम कैसे करेंगे? राइट हैंड से। तो बताओ, 2 मालाएं हुई, एक रुद्रमाला और एक विजय माला। विजय माला कहां से निकलेगी? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा राइट हैंड से निकलेगी या लेफ्ट हैंड से निकलेगी? राइट हैंड से। पूजा वगैरह होती है राइट हैंड से। दान पुण्य होते हैं कैसे? राइट हैंड से। लेन देन राइट हैंड से। और राइट हैंड में नंबरवार हैं एक जैसे?
कोई दाएं हाथ से नहीं लेते हैं क्या? कोई दाएं हाथ से लेने का काम नहीं करते। दान धर्म देने का काम करना है राइट हैंड से या लेने का काम करना है? देने का काम है दान पुण्य, और लेने का काम भिखमंगों का है या दाता का है? भीख मांगने वालों का। देखो आंखें हैं, किसी ने कुछ कहा, है शिव बाबा को कौन है? राइट हैंड है। शिव बाबा के संपन्न स्टेज वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक विजयमाला का है, एक रुद्रमाला का है। रूहानियत की स्टेज में रहने वाली मिलिट्री का हेड, कमांडर इन चीफ, उसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कहें? लेफ्ट हैंड। बाबा ने पूछा शिव बाबा को कौन है? किसी ने कहा जी है। अच्छा, वो क्या सुनते हैं? जो है वो क्या सुनते हैं? किसी ने कहा वो सब सुनते हैं, साकार द्वारा वो सब देखते हैं। देखो तुम जो रिस्पॉन्ड करती हो ना, वो सुनते हैं। किसी ने कहा जी कहती हूं वो सब सुनते हैं। अच्छा, जो सब सुनते हैं वो कहाँ है? बाबा पूछते हैं। चरण है? किसी ने कहा जी हाँ है। कहाँ है चरण? किसी ने कहा उसका साकार तन बैठा है, यही चरण है। वो साकार तन में इसमें आता है ब्रह्मा के तन में, तो बाबा पूछते हैं उनको पैर हैं? शिव बाप जब ब्रह्मा के साकार तन में आता है तो उनको चरण है, उनको ब्रह्मा का साकार तन चरण कहें। अरे इतनी देर में जवाब नहीं आता। चरण माने बुद्धि रूपी पांव कहें? नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा का तन जो है वो शिव बाप का बुद्धि रूपी पांव नहीं है। किसी ने कहा जाता है तो पांव, इसके सिर्फ ऐसा पांव से वो चलता है। यानी बाबा बोलते हैं कि उनको पांव हैं। कौन बाबा बोलते हैं? ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि उनको पांव हैं। तो वो किसको पांव समझते हैं? ब्रह्मा बाबा किसको पांव समझते हैं? शिव बाबा के चरण। ब्रह्मा बाबा भी अपने को ही उसका पांव समझते हैं, और ब्रह्मा कुमारियां भी, ब्रह्मा कुमार भी
उसी ब्रह्मा को अपना शिव बाबा का चरण समझते हैं, बुद्ध रूपी पांव समझते हैं। तो पूछा, क्या उनको पांव हैं? उनको पांव हैं? अभी हैं या नहीं है? हैं? 66 की बात पूछा, उनको पांव हैं या नहीं है? ये जो माँ है उनको सब है। जगदम्बा की तरफ इशारा किया, किसी ने कहा सब है, माना साकार चरण भी है और बुद्ध रूपी पांव के चरण भी हैं। ये है दीदी, मनमोहिनी दीदी की तरफ इशारा किया, ये है दीदी। किसी ने कहा बैठे तो हैं, सभी जो आए उनको बोल देवे कि लज्जा नहीं करें। क्या इस बात की लज्जा? जो कोई भी चीज चाहिए तो मांग लेवे, बोल देवे। माना ब्रह्मा बाबा को ये बातें समझ में आई नहीं आई, इसलिए फिर उनकी बुद्धि वही म्यूजिक की तरफ चली गई। म्यूजिक बजा, शिव बाबा को बाबा ने फिर बोला, शिव बाबा को टेम्परेरी चरण है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा को फिर नहीं समझ में आया, फिर इशारा दिया, म्यूजिक बजा। इससे साबित क्या हुआ है? साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बुद्ध रूपी पांव नहीं है। बुद्धि जो गहराई में जाती है वो बात नहीं है। कान ऊपर ऊपर की बातें सुनते हैं, लेकिन उन बातों को बुद्धि गहराई तक ले जाती है या कान ले जाते हैं, वाचा ले जाती है, हैं? बुद्धि ले जाती है। तो वो बुद्धि की बात, वो बोल बोल की बात वाचा की देवी तक रहती है सीमित। ब्रह्मा बाबा के साथ वाचा की देवी कौन थी? सरस्वती, वाक देवी। और ब्रह्मा बाबा वाचा की देवी भी नहीं, काहे की? कान का देवता। इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी पूजा दिखाते हैं। किसकी? बड़े कान वाले की, हैं? गणेश जी दिखाते हैं। किसका बच्चा है? हैं? शंकर का बच्चा, शिव का बच्चा नहीं। किसका बच्चा? शंकर का बच्चा। तो न बाबा को वो बातें समझ में आती बुद्धि से कनेक्टेड, न बाबा के बच्चों को जो बाबा की गोद से प्यार करते हैं, शिव बाबा की मुरली से प्यार नहीं करते। तो जो शिव बाबा की मुरली से प्यार करते हैं उनके लिए बोला मुरली से प्यार तो
मुरलीधर से प्यार। आज मुरली की बातें उन गोद में बैठने वाले जो ब्राह्मण हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, मैंने ब्रह्मा बाबा की गोद। अच्छा, माता पिता का और बाप दादा का, किसका किसका? माता पिता का और बाप दादा का। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। फिर बोलते हैं साकार मुरली में, प्रातः क्लास की वाणी में, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमन माने झुकना। रूहानी बाप क्यों झुकेगा? है? रूहानी बाप क्यों बोला फिर? है? रूहानी स्टेज में रहने वाला वो क्यों कहता है कि रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन है? हाँ, नमन इसलिए कहा कि जो बाप का काम करके दिखाए। एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। आज भी दुनिया में यही माना जाता है कि प्रैक्टिकल में पास तो पास, और प्रैक्टिकल में कोई फेल तो फेल ही माना जाएगा। थ्योरी में कितने भी अच्छे मार्क्स आए, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल तो फेल माना जाता है। तो रूहानी बाप किस बच्चे को नमन करते हैं? उस रूहानी बच्चों को नमन करते हैं, उन बच्चों को नमन करते हैं जो प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। कितने बनते हैं? 1, 2 या 8? क्योंकि 1 से राजधानी नहीं बनती, 2 से भी नहीं बनती। राजधानी के लिए सब प्रकार की चाहिए। कौन कौन से? राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, और नहीं, प्रजा को संभालने वाले राज्य अधिकारी चाहिए। विश्व की राजाई संभालने के लिए जो विश्व का महाराजा है वो चारों ओर दौड़ेगा, है? नहीं दौड़ेगा। तो उसके हैंड्स चाहिए, तो वो हैंड्स, उन हैंड्स में राज्य अधिकारी भी हैं। उसके बाद राजा के परिवार में दास दासी का काम करने वाले, और राज्य अधिकारियों के परिवार में दास दासी का काम करने वाले। फिर जो साहूकार हैं प्रजा वर्ग के, उन बड़े बड़े साहूकारों के घर में दास दासी का काम करने वाले। दास दासी चाहिए या नहीं चाहिए? तो दास दासियों की संख्या ज्यादा हुई या राज्य अधिकारियों या राजा रानी की संख्या ज्यादा हुई? दास दासियों की संख्या बहुत होती है। इसलिए बताया कि जो
राज परिवार के दास दासी बनते हैं। राज परिवार के बच्चे महलों में रहते हैं तो दास दासी भी महलों में रहते हैं। राज परिवार के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो जो खाते हैं वो दास दासियों को भी वो ही भोजन मिलता है। और राजा रानी के संपर्क संसर्ग में रहने वाले जो दास दासी हैं उनका प्रजा वर्ग में मान मर्तबा दास दासी जैसा होता है या ऊंचा होता है? ऊंचा मर्तबा होता है। जैसे आज का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और उसका सदैव साथ में रहने वाला अंगरक्षक हो, तो प्रजा वर्ग में उसकी मान्यता कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो यही बताया कि फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, फोर्थ क्लास दास दासी भी होते हैं। जो बड़े बड़े चांडाल होते हैं राजघराने के, उनके घरों में भी दास दासियां देखे जाते हैं। वो कौन से क्लास के हुए? फोर्थ क्लास के। फिर प्रजा भी 4 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ये कैटेगरीज हैं राजधानी की। वो राजधानी में सब चाहिए। तो 8 तो ये विशेष आत्माएं हैं। बाप की वर्षे की ऊंचाइयों को पाने वाली, परंतु उनकी प्रजा भी तो होगी, है? वो भी है। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है कब? 36 में, 47 में, 76 में। राज परिवार के बच्चे महलों में रहते हैं तो दास दासी भी महलों में रहते हैं। राज परिवार के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो जो खाते हैं वो दास दासियों को भी वो ही भोजन मिलता है। और राजा रानी के संपर्क संसर्ग में रहने वाले जो दास दासी हैं उनका प्रजा वर्ग में मान मर्तबा दास दासी जैसा होता है या ऊंचा होता है? ऊंचा मर्तबा होता है। जैसे आज का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और उसका सदैव साथ में रहने वाला अंगरक्षक हो, तो प्रजा वर्ग में उसकी मान्यता कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो यही बताया कि फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, फोर्थ क्लास दास दासी भी होते हैं। जो बड़े बड़े चांडाल होते हैं राजघराने के, उनके घरों में भी दास दासियां देखे जाते हैं। वो कौन से क्लास के हुए? फोर्थ क्लास के। फिर प्रजा भी 4 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ये कैटेगरीज हैं राजधानी की। वो राजधानी में सब चाहिए। तो 8 तो ये विशेष आत्माएं हैं। बाप की वर्षे की ऊंचाइयों को पाने वाली, परंतु उनकी प्रजा भी तो होगी, है? वो भी है। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है कब? 36 में, 47 में, 76 में या कब? है
2028 में पूरी राजधानी अगर 28 में होगी, जिसको बोला कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष लगते, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40 वर्ष। तुम बच्चों, तो 1-2 के लिए कहा या ज्यादा के लिए कहा? 8 के लिए कहा। जो 8 हैं वो संपन्न आत्मिक स्टेज वाले होने चाहिए या नंबरवार की स्टेज में होंगे? हैं? संपन्न स्टेज वाले। ऐसी संपन्न स्टेज वाले होंगे कि सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन अंत तक भी वो 8 बच्चे बाप के सहयोगी रहेंगे। इसलिए बोला है, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुख में रहते, जिनके लिए अभी भी बोलते हैं कि बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते और बाप के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते। क्या मतलब है? बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते। क्या मतलब? कि बच्चों की आंखों से बाप अगर ओझल हो जाए तो बच्चे भाग जाएंगे, है? तो क्या मतलब है? हाँ, संपर्क कायम रहेगा, जब चाहे तब संपर्क जोड़ सकते हैं। उनका संपर्क कभी टूटेगा नहीं। इसलिए 2000 की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया। दुनिया वाले समझते हैं कि बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप बच्चों से कभी ओझल नहीं हो सकता। बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष है। मैंने 98-2000 में जो हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, खास एडवांस में अर्धविनाश हुआ, उसके बाद भी बाप बच्चों के सामने मौजूद रहता है या ओझल रहता है? मौजूद रहने का मतलब यह है कि द्वापर से भी जो जन्म होते हैं वो 8 बच्चे बाप के राजघराने के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं? बाप के दिल में समा कर रहते हैं या बाप के दिल से दूर हो जाते हैं? समा के रहते। नहीं हो सकता। बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष है। मैंने 98-2000 में जो हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, खास एडवांस में अर्धविनाश हुआ, उसके बाद भी बाप बच्चों के सामने मौजूद रहता है या ओझल रहता है? मौजूद रहने का मतलब यह है कि द्वापर से भी जो जन्म होते हैं वो 8 बच्चे बाप के राजघराने के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं? बाप के दिल में समा कर रहते हैं या बाप के दिल से दूर हो जाते हैं? समा के रहते हैं। तो बोला बाप दादा का। किसका? बाप दादा का। तो कौन से बाप दादा का बोला होगा? राम बाप का। राम बाप है देवान में बोल रहे कि आत्मिक स्थिति में बोल रहे हैं?
राम वाली आत्मा आत्मिक स्टेज धारण करके बैठेंगे तो राम वाली आत्मा बाप है या बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़ा भाई भी बाप की नामौजूदगी में बाप समान कहा जाता है। तो अभी तो बाप मौजूद है या नहीं है? अरे बाप है या नहीं मौजूद है? आत्माओं का बाप तो मौजूद है, संगम युग में ही है, यहाँ ही है, वापस परम धाम में तो नहीं चला गया। काम पूरा किए बगैर जा ही नहीं सकते। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे, साथ लेकर जाएंगे। तो बाप ने जो वायदा किया है वो वायदा बीच में तोड़ देंगे क्या? है? तो बेबी बच्चों ने तो 18 जनवरी 69 को ही समझ लिया कि बाप चले गए, और 76 की घोषणा के बाद तो बिल्कुल ही पक्का हो गया कि विनाश हुआ नहीं है, और लक्ष्मी नारायण का जन्म कहीं हुआ नहीं। तो सारा ज्ञान झूठा। ज्ञान के ऊपर से, मुरली के ऊपर से श्रद्धा विश्वास उसी समय से उखड़ गया। हाँ, ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है, वो उसी को ही भगवान बाप समझ के बैठ गए, वो ही कृष्ण भगवान हो गया। कृष्ण भगवान बनाने की शूटिंग किसने कर दी? ब्राह्मणों ने की या दुनिया वालों ने? ब्राह्मणों ने कर दी। अब असल में बाप दादा समझ में आता है उन बच्चों को जो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। आत्मिक स्टेज में जो भी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उनमें बड़ा बच्चा बड़ा भाई है, और सब हम आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है, जिससे हम ज्ञान का वर्षा ले रहे हैं नंबरवार। इसलिए बोला कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। बाप के प्रॉपर्टी जो निराकार बाप है, निराकार की निराकार प्रॉपर्टी है ज्ञान की, उससे प्यार नहीं तो जैसे भगवान से भी प्यार नहीं। भगवान से प्यार है तो भगवान का वर्षा मिलेगा। वेद का बाप है, वेद ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो हमारा बाप भी है कौन? अरे जल्दी से मुख से नहीं निकलता, शिव बाप। और हमारा दादा भी है कौन? राम वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप। ये हमारे ओरिजिनल बाप दादा हैं। हम ओरिजिन में आत्मा हैं या शरीर हैं? ओरिजिन में अगर हम आत्मा हैं, और प्रैक्टिकल ये धारणा भी है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और ये धारणा ज्यादा समय पक्की भी रहती है, तो हमारी बुद्धि में बाप दादा भी पक्का बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? कोई भी पूछे तुम्हारा बाप कौन है? तो बताओ, हम हैं निराकार आत्मा। हम निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव। हम हैं बिंदी, हमारा बाप भी बिंदी। अंतर क्या है? हम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो
जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं। और हम आत्माओं में हीरो पार्टधारी आत्मा राम बाप है। वो हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप तब बनता है जब सुप्रीम सोल बाप शूटिंग करा करके इस सृष्टि से वापस चला जाता है। उसकी नामौजूदगी में वो बड़ा भाई हमारा बाप समान बन जाता है। इसलिए एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया की कोई देवात्मा, कोई मनुष्य आत्मा, कोई धर्म पिता, कोई राक्षसी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। यही परंपरा